शेषनाग, जिनको कि अनंत या फिर आदिशेष के नाम से भी हम जानते हैं। ये हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी लोगों में से एक हैं। ये बहुत सारे सिर वाला नाग भगवान विष्णु के शैया के रूप में जाना जाता है और उसके बारे में कई आकर्षक रहस्य और मान्यताएं भी हैं। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम शेषनाग के बारे में 10 रहस्यमयी बातों को जानते हैं और उनकी क्या पौराणिक महत्ता है ये भी जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शेषनाग का अर्थ होता है बचा हुआ, जो उनके शाश्वत स्वभाव को दर्शाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शेषनाग को सृष्टि और विनाश के चक्र से परे अंत तक जिंदा रहने वाला माना गया है। जब संसार नष्ट हो जाता है तो केवल शेषनाग ही बचे रहते हैं और फिर से नए युग की शुरुआत होती है। इस वजह से शेषनाग को शाश्वतता और अनंत काल का प्रतीक मानते हैं। उनका ये स्वरूप उन्हें ब्रह्मांडीय स्थिरता का प्रतिनिधित्व करने वाला बना देता है। दोस्तों, शेषनाग को ब्रह्मांडीय शैया या फिर भगवान विष्णु के सिंहासन के रूप में भी दर्शाया गया है। हिंदू ग्रंथों में आपने भगवान विष्णु को शेषनाग की कुंडलियों पर लेटे हुए देखा होगा। इसका अर्थ है कि शेषनाग की उपस्थिति से ही ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है। उनका कुंडलित शरीर ब्रह्मांड के चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है। आपने जब भगवान विष्णु को शेषनाग के ऊपर लेटे देखा होगा तो जो शेषनाग का शरीर है वो गोलाई में घूमा हुआ होता है और उन्हीं के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। तो भगवान विष्णु का उन पर विराजमान होना सृष्टि की निरंतरता को दर्शाता है। दोस्तों, जो शेषनाग का नाम है वही उनकी अनंतता का संकेत देता है। उनका एक दूसरा नाम अनंत भी है, जिसका मतलब होता है जिसका कि कोई अंत ही ना हो, यानी कि अनंत। उनकी जो कुंडलियां हैं वो अनंत तक फैली मानी जाती हैं, जो इस ब्रह्मांड की अनंत प्रकृति को प्रतिबिंबित करती हैं। वो न केवल समय से परे हैं बल्कि सृष्टि और विनाश के चक्र से भी परे हैं, यानी कि जो सृष्टि का निर्माण से लेकर के नष्ट होने तक का जो चक्र चलता है उससे वो परे हैं। इस प्रकार शेषनाग को अनंत जीवन और कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया का प्रतीक माना जाता है, अर्थात शेषनाग का कभी अंत नहीं होता है, ना ही वो नष्ट होते हैं। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में शेषनाग को समय के रक्षक के रूप में भी हम मानते हैं। उनके कई सिर समय के 3 पहलुओं, पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके इस रूप का महत्व ये है कि वो ब्रह्मांडीय चक्र के सतत चलने की प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार शेषनाग समय की निरंतरता और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो समय को नष्ट होने से बचाता है। दोस्तों, हिंदू ग्रंथ के अनुसार शेषनाग को पृथ्वी का वाहक भी कहा गया है। उनको ये मान्यता प्राप्त है कि वो अपने फन पर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन बना रहता है। ये प्रतीकात्मकता ये दर्शाती है कि शेषनाग न केवल भौतिक संतुलन प्रदान करते हैं बल्कि इस जीवन और ब्रह्मांड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। उनकी ये भूमिका उनको ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रमुख स्तंभ मानती है। दोस्तों, शेषनाग के पास अपार शक्तियां हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन अपनी अपार शक्ति के बाद भी शेषनाग को भगवान विष्णु के प्रति एक समर्पित सेवक के रूप में ही देखा जाता है। उनकी इस भूमिका से निष्ठा और सेवा का गुण प्रत्यक्ष होता है। भगवान विष्णु की शैया के रूप में सेवा करना एक प्रतीकात्मकता है, जो ये दर्शाता है कि दिव्यता के प्रति शेषनाग की असीम भक्ति उन्हें और भी महान बताती है। अर्थात शेषनाग इतने शक्तिशाली हैं
वो इतने दिव्य हैं, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति वो समर्पित हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं और उनकी ये सेवा और निष्ठा अद्भुत शक्तियों के साथ भी एक विनम्र चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, शेषनाग के अवतारों का उल्लेख हमारे हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जिसमें सबसे प्रमुख है रामायण और महाभारत के पात्र लक्ष्मण और बलराम। दोस्तों, रामायण में शेषनाग ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया था राम जी के साथ में, जबकि महाभारत में वो कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम के रूप में प्रकट हुए थे। दोस्तों, शेषनाग जी के ये अवतार हमको ये बताते हैं कि शेषनाग का उद्देश्य न केवल सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना है, बल्कि वो धर्म की स्थापना और उसकी रक्षा के लिए समय समय पर अपने इष्ट के साथ अवतरित होते रहते हैं, अर्थात भगवान विष्णु के साथ उनका अवतार होता रहता है। दोस्तों, शेषनाग को गुप्त ज्ञान और रहस्यों के रक्षक के रूप में भी हम जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो पूरे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को जानते हैं, जो कि आम इंसानों की समझ से बहुत परे है। ये उन्हें पवित्र ज्ञान का प्रतीक बनाता है। उनकी गुप्त शक्तियों और ज्ञान के कारण वो एक गूढ़ देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो भक्तों को आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा शेषनाग का रूप काफी भयानक होता है। आप उनको भयानक मान सकते हैं क्योंकि वो एक विशाल और कई सर वाले नाग के रूप में चित्रित किए जाते हैं, लेकिन वो एक दयालु देवता के रूप में भी माने जाते हैं। उनके डरावने स्वरूप का प्रतीक उनकी शक्तियां हैं, जबकि उनका दयालुता का स्वरूप उनके भक्तों को सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करने वाला है। इस द्वंद्व के कारण भक्त उनसे न केवल भयभीत होते हैं, बल्कि उनको उनकी सुरक्षा के लिए भी आह्वान करते हैं। इसके साथ साथ शेषनाग को हिंदू धर्म में कुंडलिनी ऊर्जा से भी जोड़ा गया है, जो कि यौगिक परंपराओं में रीढ़ के आधार पर सुप्त अवस्था में रहती है, अर्थात सोई अवस्था में रहती है। जब ये कुंडलिनियां जागृत होती हैं तो ये चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती हैं, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। शेषनाग के कुंडलिनी रूप और कुंडलिनी ऊर्जा के बीच गहरा संबंध मानते हैं, जो कि आध्यात्मिक विकास और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, शेषनाग के विषय में अक्सर लोगों के द्वारा कई सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें पहला सवाल है कि आखिर शेषनाग के कितने अवतार थे। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि शेषनाग के सबसे प्रसिद्ध अवतार हैं लक्ष्मण और बलराम, जो कि रामायण और महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ये अवतार आपको ये दर्शाते हैं कि शेषनाग केवल ब्रह्मांडीय प्राणी नहीं है, बल्कि धर्म के संरक्षण के लिए समय समय पर अपने भगवान के साथ अवतरित पृथ्वी पर हुए हैं। दोस्तों, लक्ष्मण रामायण काल में भगवान राम के छोटे भाई के रूप में अवतरित हुए थे और महाभारत काल में भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में बलराम के रूप में शेषनाग का अवतार हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं में शेषनाग के ये दो अवतार जो हैं सबसे ज्यादा प्राथमिक है और सबसे ज्यादा पहचाने जाते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न उठता है शेषनाग के विषय में कि शेषनाग के कितने सर थे। यह भी प्रश्न अधिकतर लोगों के बीच आता है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो ये है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में शेषनाग के सिरों की संख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग रूप से बताई गई है। परंपरागत रूप से अगर देखें तो शेषनाग को अक्सर 5 या फिर 7 सिर के साथ दर्शाया जाता है, लेकिन कुछ कहानियों और जो प्रतिमाएं हैं उसमें 1000 सिर के साथ भी ये दर्शाए गए हैं। दोस्तों, 5 सिर का जो चित्रण है वो बहुत ही लोकप्रिय है और विभिन्न मंदिरों और मूर्तियों में ये देखने को मिलता है। और जो 7 सिर वाला इनका चित्र है वो कलाकृति और धार्मिक संदर्भों में एक आम चित्रण के रूप में दिखाई देता है। और जो 1000 सिर वाला इनका चित्र है वो अधिक विस्तृत वर्णन में है। वो उनकी अपार शक्तियां और महत्व का प्रतीक है।
शेषनाग के विषय में जो तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि शेषनाग के कितने भाई थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि शेषनाग, जिनको कि अनंत के नाम से हम जानते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं में नाग देवता अर्थात नागों के राजा माने जाते हैं, जो कश्यप और कद्रु के पुत्रों में से एक हैं, अर्थात इनके कई भाई हैं। भाइयों की विशिष्ट संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में उनके 3 प्रमुख भाई बताए गए हैं, जिसमें पहले हैं वासुकी, जो कि नागों के राजा माने गए हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख नाग माने गए हैं। दूसरे हैं तक्षक। महाभारत में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले तक्षक एक महत्वपूर्ण नाग राजा हैं और शेषनाग के भाई कहे जाते हैं। और तीसरे हैं करकोटक। दोस्तों ये भी एक बहुत ही प्रमुख नाग हैं, जिनका उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में किया गया है और शेषनाग के भाई के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से शेषनाग के भाइयों में सबसे प्रसिद्ध ये 3 भाई हैं, वासुकी, तक्षक और करकोटक। लेकिन कश्यप और कद्रु से कई और नाग पैदा हुए थे और कुछ कथाओं के अनुसार कद्रु के 1000 पुत्र थे। इस अनुसार से देखा जाए तो शेषनाग के 1000 भाई बहन बताए गए हैं। दोस्तों शेषनाग के विषय में जो पौराणिक कथाएं हैं वो काफी गहरे आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से भरी हुई हैं। उनकी भूमिका केवल एक पौराणिक नाग के रूप में नहीं है, बल्कि सृष्टि, समय और ब्रह्मांड के संतुलन के संरक्षक के रूप में मानी जाती हैं। उनका अनंत रूप और गुप्त ज्ञान उन्हें हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देता है। इस प्रकार शेषनाग की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भक्तों का मानना है कि शेषनाग की पूजा करने से सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक बाधाएं दूर होती हैं और उनकी उपासना से आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी शेषनाग के अद्भुत रहस्यों के बारे में और उनसे संबंधित कुछ सवालों के जवाब के विषय में। दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।